Hello, guys. A very good morning to all of you. Today we will discuss theorem on properties of group. तो फर्स्ट थ्योरम है हमारा। आज हम लोग जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप पर थ्योरम करेंगे। पहला थ्योरम है हमारा थ्योरम है अ सेमी ग्रुप जीओ। अ सेमी ग्रुप जीओ is a group if and only if for a AB belong to G, the equation A operation X is equal to B and Y operation A is equal to B have unique solutions in G। ये कह रहा है कि एक कोई सेमी ग्रुप है जीओ, वो ग्रुप है कब? इफ़ एंड ओनली इफ, अगर ए बी जी का एलिमेंट हो और जो ये इक्वेशन है ये यूनिक सॉल्यूशन दे तो जब हम सेमी ग्रुप की बात करते हैं तो वो दो प्रॉपर्टी होल्ड करता है। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और तीसरा और चौथा ये कह रहा है कि अगर ये इसका यूनिक सॉल्यूशन दे तो यह ग्रुप होगा। ठीक है, तो अब इनका प्रूफ ले लें। हियर जीओ बी ए सेमी ग्रुप, लेट द सेमी ग्रुप जीओ बी ए ग्रुप। हम मान लेते हैं कि यह सेमी ग्रुप है। सिंस ए बी बिलोंग टू जी, therefore A inverse and B inverse also belong to G because existence of inverse element, because inverse elements of these elements exist in G and A inverse operation B belong to G by लिख लें या due to क्लोजर प्रॉपर्टी इन जी। जो क्लोजर प्रॉपर्टी है जी में कि ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट हो, बी भी जी का एलिमेंट है। यहाँ देखिए, तो इनका जो ऑपरेशन होगा ए इनवर्स ऑपरेशन भी वो भी जी का एलिमेंट होगा। ठीक है, पुट एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन बी इन द इक्वेशन A operation X is equal to B, then left hand side LHS हमारा is equal to A operation A inverse operation B। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करा दे तो A ऑपरेशन A इनवर्स ऑपरेशन B हो जाएगा, तो E ऑपरेशन B हो जाएगा, ये B आ जाएगा, ये RHS आ गया। हेंस ए इनवर्स ऑपरेशन बी इज ए सॉल्यूशन। क्या है? ये एक सॉल्यूशन है। किसका? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ए ऑपरेशन एक्स इज इक्वल टू बी का। ठीक है, तो ये सब सॉल्यूशन मिल गया, हमने दिखलाया कि ये सॉल्यूशन है। तो इस तरह आपने देखा कि ये वैल्यू जो है ए इनवर्स ऑपरेशन भी ये सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का। दिस सॉल्यूशन इज आल्सो यूनिक, दिस सॉल्यूशन इज आल्सो यूनिक फॉर इफ नॉट let x is equal to x1 and x is equal to x2 be two solutions
ये कह रहा है कि ये सोल्यूशन तो यूनिक है, लेकिन अगर ये नहीं है तो मान लीजिए दो सोल्यूशन है, एक्स की वैल्यू एक x1 है, दूसरी x2 है, देन ए ऑपरेशन x1 इज इक्वल टू बी एंड ए ऑपरेशन x2 इज इक्वल टू बी। तो इन दोनों से मिल जाएगा ए ऑपरेशन x1 इज इक्वल टू ए ऑपरेशन x2। ठीक है। अब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से अगर हम इसको क्या कर लें, कैंसिल कर लें, तो ये x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। thus A operation X is equal to V has unique solution A इनवर्स ऑपरेशन B इन G। ठीक है, तो ये यूनिक सोल्यूशन होगा G में। सिमिलरली द इक्वेशन Y operation A is equal to B can be shown to have a unique solution B operation A inverse belong to G। इसी तरीके से हम दूसरे इक्वेशन को भी दिखा सकते हैं कि यह भी जो है यूनिक सोल्यूशन देगा B ऑपरेशन A इनवर्स जो G का एलिमेंट होगा। कन्वर्सली, अब कन्वर्सली क्या लेंगे कि इसके यूनिक सोल्यूशन है तो यह ग्रुप होगा, एकदम रिवर्स गियर में हम लोग डाल देंगे। ठीक है। कन्वर्सली सपोज दैट द इक्वेशंस A operation X is equal to B and Y operation A is equal to B have unique solution in a semi-group G for AB belong to G if Y operation A is equal to B has a solution in G, then E operation A is equal to A। अगर ये सॉल्यूशन है तो यह भी होगा। E operation A is equal to A on putting Y is equal to E and B is equal to A in the equation। अगर हम पहले इस इक्वेशन में पुट कर दें Y ऑपरेशन A is equal to B, Y की जगह E और B की जगह E है। now B shall show that E is the left identity in G। Let B belong to G, then the equation E operation X is equal to B has a solution C x1 in G। ये कह रहा है कि अगर B G का एलिमेंट है और तो ये इक्वेशन एक सोल्यूशन देगा, सपोज दैट वो x1 है, हेंस B is equal to A ऑपरेशन x1। कॉन्सेक्वेंटली E ऑपरेशन B तो E ऑपरेशन A ऑपरेशन x1 हो जाएगा। समझ लेते हैं E ऑपरेशन A ऑपरेशन x1 तो हो जाएगा A ऑपरेशन x1 आ जाएगा बाई 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू B इज इक्वल टू ए ऑपरेशन x1 मिल गया। इसको क्वेश्चन नंबर
2 कर लेंगे। हैंस ई इज द, यही ना माना है आपने, इसको ये बी है तो ई ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी आ गया। क्यों? क्योंकि सिंस दिस इज इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, सिंस ई इज द, हैंस ई इज द लेफ्ट आइडेंटिटी now the equation y operation A is equal to E has a solution y is equal to A inverse in G, therefore अगर y ऑपरेशन A इज इक्वल टू E है तो इसका सलूशन क्या होगा? y इज इक्वल टू A इनवर्स होगा। तो A इनवर्स ऑपरेशन A इज इक्वल टू E क्या आ जाएगा? हैंस A इनवर्स इज द लेफ्ट इनवर्स ऑफ A, thus द सेमी ग्रुप। अब दो प्रॉपर्टी आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट कर गई, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। thus द सेमी ग्रुप GO has the left identity E and any A belong to G has its left inverse A inverse in G, therefore GO is a group, इसलिए एक ग्रुप होगा। तो आपने देखा कि जो सेमी ग्रुप है वह ग्रुप होगा अगर ए जी का एलिमेंट हो ए बी, और एक इक्वेशन ए ऑपरेशन एक्स इज इक्वल टू बी, वाई ऑपरेशन ए इज इक्वल टू बी, एक सलूशन दे रहे हो इस जी में। तो सबसे पहले हमने माना कि जो सब ग्रुप है, सेमी ग्रुप है, वह ग्रुप है, इसलिए इनका जो इन्वर्स एलिमेंट है वो भी जी में बिलोंग करेगा, और ए इन्वर्स ऑपरेशन भी बिलोंग टू जी भी होगा। क्यों? क्योंकि ए इन्वर्स बिलोंग टू जी, बी बिलोंग टू जी, तो ए इन्वर्स ऑपरेशन भी आल्सो बिलोंग टू जी। क्यों? क्योंकि सेमी ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा। अब हमने ये वैल्यू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इस इक्वेशन ए ऑपरेशन एक्स इज इक्वल टू बी में पुट किया, तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे हम पुट करते हैं तो ये बी आ जाता है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू हमने पुट किया है ये इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। यहाँ से देखें, हेंस ए इनवर्स ऑपरेशन बी इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ए ऑपरेशन एक्स इज इक्वल टू बी। फिर कह रहा है दिस सोल्यूशन इज आल्सो यूनिक, यह सोल्यूशन यूनिक है, ठीक है, ये भी हमको दिखाना है। तो हमें माना कि ये सोल्यूशन यूनिक है, लेकिन अगर ये यूनिक नहीं है तो x इज इक्वल टू दो वैल्यू ले लिया, दो सोल्यूशन ले, x इज इक्वल टू x1 एंड x इज इक्वल टू x2 हमने पुट किया, तो ये ऑपरेशन x1 इज इक्वल टू b आ गया और दूसरा ये ऑपरेशन x2 इज इक्वल टू b आ गया। राइट हैंड साइड दोनों का बराबर है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर होगा। अब चूँकि ये प्रॉपर्टी आप ग्रुप आपने पढ़ा है, उसमें लेफ्ट कैंसिलेशन ला पड़ा है, लेफ्ट कैंसिलेशन ला से ए कैंसिल हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। अब ये दोनों सेम आ गया, इसलिए ये यूनिकनेस है, इसमें यूनिकनेस है। तो हेंस ए ऑपरेशन एक्स इज इक्वल टू बी हैज़ यूनिक सोल्यूशन ए इनवर्स ऑपरेशन बी इन जी। तो ये क्लियर हो गया कि ये यूनिक सोल्यूशन है ए इनवर्स ऑपरेशन बी जी में। अब इसी तरीके दूसरे इक्वेशन के लिए वाई ऑपरेशन ए इज इक्वल टू बी के लिए भी हम कह सकते हैं, दिखला सकते हैं कि यह भी यूनिक सोल्यूशन देगा बी ऑपरेशन ए इनवर्स बिलोंग टू जी, ठीक है। अब ये हो गया इनकी यूनिकनेस कि यह ग्रुप है तो ये यूनिक है, ये नेसेसरी कंडीशन हो गई। अब सफिशिएंट कंडीशन जिसको हम कन्वर्स
प्रॉपर्टी कहते हैं। कन्वर्स मतलब रिवर्स गेयर लगाएंगे कि यह दोनों यूनिक सॉल्यूशन देते हैं तो इसलिए यह ग्रुप होंगे। तो लेट अस सपोज दैट द इक्वेशन ए ऑपरेशन x इज इक्वल टू बी एंड y ऑपरेशन a इज इक्वल टू बी हैज यूनिक सॉल्यूशन इन ए सब ग्रुप G फॉर आर ए बी बिलोंग टू G। ठीक है, कह रहा है इफ y ऑपरेशन a इज इक्वल टू बी हैज ए सॉल्यूशन इन G। कह रहा है कि अगर इसमें का एक सॉल्यूशन है G में तो देन E ऑपरेशन A इज इक्वल टू E होगा। कैसे? y की जगह E और B की जगह A पुट करने पर ये इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। भाई सॉल्यूशन होएगा ना कोई सॉल्यूशन। तो अब यहाँ से देखिए, नाउ बी सेल्स सो दैट E इज द लेफ्ट आइडेंटिटी इन G। अब सेमी ग्रुप है तो क्लोजर एसोसिएटिव तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा। अब अगर हम आइडेंटिटी दिखा दें और लेफ्ट प्रॉपर्टी में आप पढ़ चुके हैं कि लेफ्ट आइडेंटिटी ही राइट आइडेंटिटी होती है, लेफ्ट इन्वर्स ही राइट इन्वर्स होता है। तो अगर हम लेफ्ट आइडेंटिटी दिखा लें और लेफ्ट इन्वर्स दिखा लें तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। तो अब इन्होंने कहा नाउ बी सेल सो दैट ई इज द लेफ्ट आइडेंटिटी इन G। अब हम सबसे पहले ये दिखाएंगे कि E जो है ये लेफ्ट आइडेंटिटी है। लेट B बिलोंग टू G देन द इक्वेशन ए ऑपरेशन x इज इक्वल टू B हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। सपोज दैट दिस इज x1 इन G। नाउ B इज इक्वल टू ए ऑपरेशन x1। तो E ऑपरेशन B लेंगे तो E ऑपरेशन A ऑपरेशन x हो जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी E ऑपरेशन A ऑपरेशन x1 हो जाएगा। और E ऑपरेशन A क्या होता है? A होता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो ये ऑपरेशन x1 है और ये ऑपरेशन x1 को क्या लिया है आपने? यहाँ B सपोज किया है तो ये ऑपरेशन B इज इक्वल टू B आ गया। और ये इक्वेशन ये बता रहा है कि लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट। ठीक है, हेंस ई इज द लेफ्ट आइडेंटिटी इन G। इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि E बी द लेफ्ट आइडेंटिटी इन G। ठीक है, अब आइए, नाउ द इक्वेशन y इज इक्वल टू a इज इक्वल टू E हैज ए सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि मान लें कि जो ये इक्वेशन है y ऑपरेशन a इज इक्वल टू E हैज ए सॉल्यूशन। कैसे ये रख रहे हैं? ठीक है, y इज इक्वल टू a इनवर्स इन G। कब रख रहे हैं? कि जब ये y की वैल्यू a इनवर्स है तो ये E आ जा रहा है। तो देयरफॉर a इनवर्स ऑपरेशन a इज इक्वल टू E। ठीक है, अब ये इक्वेशन ये बता रहा है कि a इनवर्स बी द लेफ्ट इनवर्स ऑफ a इन G। ठीक है, तो लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट हो गया, लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो गई। और प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है कि लेफ्ट इनवर्स इज आल्सो राइट इनवर्स, लेफ्ट आइडेंटिटी इज आल्सो राइट आइडेंटिटी। हेंस द सब ग्रुप GO हैज द लेफ्ट आइडेंटिटी E and any A belong to G has its left inverse A inverse in G। Therefore GO is a group। इसलिए जो GO है वह ग्रुप होगा। ठीक है, तो अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि हम कैसे यह काम करेंगे। तो अक्सर कर करके इस टाइप का क्वेश्चन आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर करके पूछा जाता है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसका स्टडी बहुत डीपली करना इसीलिए ज़रूरी भी है। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि डिफिनीशंस का बहुत बड़ा रोल है और आप सब जो है डिफिनीशंस पढ़ते ज़रूर हैं लेकिन उसको रट्टा मार जाते हैं। तो पढ़िए, समझिए और तैयार रखिए ताकि जैसे आवश्यकता लगे आप तुरंत इन्वॉल्व हो करके उसको पढ़ लें, समझ लें और करने में सक्षम हो जाएं। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि कोई भी सेमी ग्रुप होगा अगर ये जो दोनों इक्वेशन है, ऑपरेशन x इज इक्वल टू बी, y ऑपरेशन a इज इक्वल टू बी, वेयर ए बी बिलोंग टू G हैव यूनिक सोल्यूशन इन G। तो इसमें दो कंडीशन होगी, एक नेसेसरी कंडीशन, एक सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में इसको ग्रुप मान करके इसकी यूनिकनेस दिखलाएंगे। किसकी यूनिकनेस? दोनों इक्वेशन है दे हैव यूनिक सोल्यूशन इन G।
मतलब इनका जो सोल्यूशन होगा x की वैल्यू या y की वैल्यू वो एक ही होगी इस g में, दो वैल्यू नहीं हो सकती, तीन वैल्यू नहीं होती। यूनिकनेस का मतलब वो इकलौता है, अकेला है, ठीक है। अब लोग कहते हैं ना कि ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है, तो उसी तरीके से यहाँ भी सबका मालिक एक है। सफिशिएंट कंडीशन में हम ये सपोज करेंगे ये यूनिक है और फिर ग्रुप की प्रॉपर्टी होल्ड कराएंगे, जिसमें दो ही कराना है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर इस दो को आपने बेहतरीन तरीके से करा दिया तो ग्रुप हो गया, ठीक है। देख लें, कभी कभी वॉइस की दिक्कत आ जाती है, पिक्चर्स ब्लर हो जाता है, तो देख लें आप। ये बहुत अच्छा थ्योरम है, इसलिए आपको बहुत मन लगा के पढ़ने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि आप सब मेहनत भी करते हैं, अच्छा करेंगे। तो ठीक है, इस लेक्चर में आज इतना ही। नेक्स्ट अगले एपिसोड में। तो वंस अगेन वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हैव ए गुड डे।